नमस्कार, ईटीवी के खास कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। ईटीवी यानी खबरों की दुनिया में भरोसे का दूसरा नाम, सबसे तेज और सबसे सटीक। आज कई चैनलों के सरोकार की सूची से जनता और उससे जुड़े मुद्दे गायब होने लगे हैं, लेकिन ईटीवी आज भी जनता की ताकत बना हुआ है, क्योंकि ईटीवी का मकसद महज हंगामा खड़ा करना नहीं बल्कि तस्वीर बदलना है। ईटीवी की कोशिश देश और समाज की ऐसी तस्वीर बनाना है जिसमें हर कोई खुशहाल और निडर हो। हमेशा से ईटीवी जनता और सरकार के बीच पुल का काम कर रहा है और ईटीवी पिछले 2 दशक से ये भूमिका बखूबी निभा रहा है। समाज से जुड़े सरोकारों की तरफ ईटीवी के बढ़ते कदमों पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। जी हाँ, ईटीवी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जनता की आवाज बना हुआ है। ईटीवी के इन्हें बढ़ती कदमों की एक बानगी 6 नवंबर को चंडीगढ़ में देखने को मिली, जहां ईटीवी हरियाणा के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में हरियाणा की राजनीति और दूसरे तमाम क्षेत्रों के दिग्गज मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, तो ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी समारोह में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ईटीवी हरियाणा के नए कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर चंडीगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम में पहुंचने पर ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर ईटीवी हरियाणा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कृषि एवं सिंचाई मंत्री ओपी धनखड़, भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया, हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष अभय चौटाला समेत कई गणमान्य शख्सियतों ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों से ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने मुलाकात की। कार्यक्रम में ईटीवी हरियाणा के वरिष्ठ संपादक बलवंत तक्षक, संपादक रितेश लक्खी, ईटीवी हिमाचल के संपादक शशि भूषण, ईटीवी के कार्यक्रम सेंट्रल हॉल के होस्ट हरिशंकर व्यास, जयपुर से आए महेश शर्मा और प्रवीण दत्ता समेत ईटीवी हरियाणा के स्टाफ ने भी शिरकत की। ईटीवी की तरफ से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर का जोरदार स्वागत किया गया। उद्घाटन के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ईटीवी के नए कार्यालय का जायजा लिया। इस दौरान ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी उनके साथ रहे। मुख्यमंत्री खट्टर ने ईटीवी को बधाई दी और कहा कि मीडिया समाज और सरकार की ताकत है। मीडिया का अपना एक योगदान होता है समाज के लिए, सरकार के लिए, सब व्यवस्थाओं के लिए। कुल मिलाकर ईटीवी वैसे तो देश भर में जैसा बताया 12 प्रांतों में प्रत्यक्ष अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरियाणा के लिए खासकर ये जो हरियाणा हिमाचल का चैनल है, इसका अपना उपयोग निश्चित होगा। हम सब लोग जो अपेक्षा चैनल की है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। खास करके हरियाणा सरकार की ओर से जो भी अपेक्षा रखी गई है उस अपेक्षा के अनुसार हम कोशिश करेंगे खरे उतरे। ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ईटीवी किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं बल्कि खबरों और घटनाओं के साथ है। ईटीवी नेटवर्क हेड ने कहा कि ईटीवी किसी तरह की टीआरपी की दौड़ में नहीं है। देश के कई राज्यों में दिखने वाले ईटीवी नेटवर्क का सरोकार ग्राम पंचायतों से है, खबर से है, क्योंकि ईटीवी के लिए खबर ही जीवन है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चैनल है। हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हैं। हम घटनाओं के साथ हैं, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। लेकिन हाँ, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो पुअर के लिए हैं, बैकवर्ड के लिए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए हैं,
उन सब में हम सरकार के नेचुरल एलाई हैं। पिछले चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे पहला इंटरव्यू ईटीवी को दिया। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट इन दिस कंट्री। वो मीडिया का उपयोग करना जानते हैं। उन्होंने 240 नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स के अधिकारों को, उनके क्लेम को एक तरफ रख के ईटीवी को चुना। पहला इंटरव्यू उन्होंने हरिशंकर व्यास को ईटीवी के लिए दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया। ईटीवी एकमात्र ऐसा चैनल था जिसको 3 इंटरव्यू श्री नरेंद्र मोदी ने दिए। और इस गलती का एहसास कांग्रेस में भी हुआ तो अगले दिन राहुल गांधी ने बुला के भी अपना इंटरव्यू रीजनल चैनल ईटीवी को दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईटीवी इज द वॉइस ऑफ द पीपल। हम चाहते हैं कि इस आवाज को सुना जाए, इस आवाज का उपयोग हो। कार्यक्रम के दौरान ईटीवी हरियाणा के वरिष्ठ संपादक बलवंत तक्षक भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से इतने कम वक्त में ईटीवी हरियाणा हिमाचल बुलंदी तक पहुंच चुका है। ईटीवी हरियाणा हिमाचल लॉन्चिंग के 6 महीने बाद दोनों प्रदेशों में अपनी पैठ बना चुका है। आज ईटीवी हरियाणा हिमाचल दोनों राज्यों के गांव-गांव तक अपनी पहुंच बना चुका है और इस दौरान कई आयाम छुए हैं। ईटीवी ने 200 दिनों के भीतर राज्य के लोगों में अपनी मजबूत पैठ बनाई है। हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों में हम सबसे आगे रहे, सबसे सटीक चुनाव परिणाम आपके सामने रखे और जनता ने इसके लिए हमें सराहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करें, जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएं और सरकार की तरफ से जनहित में लिए फैसले जनता तक पहुंचे। हम सही मायने जनता की आवाज बने, यही हमारी कोशिश होगी। ईटीवी ने क्षेत्रीय मीडिया को नया नाम और नया आयाम दिया है, लेकिन क्षेत्रीय मीडिया के सामने आज कई चुनौतियां भी हैं, जिनसे पार पाना हमेशा मुश्किल होता है। ईटीवी हरियाणा के संपादक रितेश लखी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को क्षेत्रीय मीडिया की परेशानियों से रूबरू करवाया और सरकार से मीडिया का सहयोग करने की मांग की। हम चाहेंगे कि नया नीति निर्धारण हो जिसके जरिए की क्षेत्रीय टीवी पत्रकारिता को कुछ ऑक्सीजन मिल सके। फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा स्टेट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस में, क्योंकि लगभग तकनीक वही है जिस तकनीक पर राष्ट्रीय चैनल काम करते हैं और क्षेत्रीय चैनल काम करते हैं, खर्चे वही हैं, लेकिन जब बात रेवेन्यूज की आती है, बात कमाई की आती है, तो हम लोगों का जो दायरा है बहुत सीमित होता है। ईटीवी हमेशा आम जनता की आवाज बना है। हरियाणा हिमाचल हो या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड या गुजरात और राजस्थान, हर जगह और हर बार हमने जन सरोकार के मुद्दों को जोर शोर से उठाकर कमजोर तबके की आवाज सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाई है और ईटीवी खबर ही जीवन है के मूल मंत्र पर चलकर आगे भी अपनी सामाजिक सरोकार निभाता रहेगा। ईटीवी आज जिस बुलंदी पर है उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र की अहम भूमिका है। चंडीगढ़ में नए ऑफिस के उद्घाटन समारोह में पहुंचे ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड ने सभी मेहमानों को ईटीवी के विजन से रूबरू करवाया। मीडिया जगत में ईटीवी आज एक मील का पत्थर बन चुका है। ईटीवी आज जिस बुलंदी पर है वहां पहुंचाने में ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र का अहम योगदान है। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी की खबर दिखाने की उनकी सोच का ही नतीजा है कि आज ईटीवी जनता की पहली पसंद बना हुआ है। जनता से सरोकार और खबर ही जीवन है के मूल मंत्र पर चलने वाले जगदीश चंद्र का विजन ही आज ईटीवी को बाकी चैनलों से अलग रखता है। चंडीगढ़ में ईटीवी हरियाणा के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जगदीश चंद्र ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ईटीवी कई सालों से खबरों का दूसरा नाम बना हुआ है, लेकिन आज भी वो इसलिए अव्वल है क्योंकि ईटीवी सोच से लेकर आधुनिकता के मामले में औरों से कोसों आगे है। ईटीवी को मैं बताना चाहूंगा कि ईटीवी हरियाणा हिमाचल का यह दफ्तर उत्तर भारत के किसी भी राज्य में बने किसी भी टेलीविजन दफ्तर से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आधुनिक है, ज़्यादा मॉडर्न है और लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से जो रेनोवेशन कार्य यहाँ चैनल ने किया है। इसका कारण एक ही है कि हरियाणा में, हिमाचल में हम एक अच्छा टेलीविज़न देना चाहते हैं, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष टेलीविज़न देना चाहते हैं।
ईटीवी की निष्पक्ष और जनता से जुड़ाव का ही नतीजा है कि ईटीवी आज देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। खबर से लेकर मनोरंजन तक ईटीवी हर मामले में अव्वल है। कि 25 करोड़ की व्यूअरशिप वाला यह देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, न्यूज नेटवर्क है, जिसमें 2000 से ज्यादा रिपोर्टर आज काम कर रहे हैं। एक बटन दबता है कैलकाटा से वही खबर चलती है, कैलकाटा से वही खबर चलती है हरियाणा तक। आज ईटीवी का जो कद है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हालात कैसे भी हो, ईटीवी हमेशा जनता की आवाज रहा है और जनता ही ईटीवी की ताकत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, वी आर द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा। आज सोनीपत में कोई घटना है, गुड़गांव में है, फरीदाबाद में, करनाल में, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, कोई घटना घटेगी, सबसे पहली खबर आपको उसको ईटीवी पे देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वी वांट टू एमर्ज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस इन हरियाणा। हमारी जो पट्टियां चलती हैं, ईटीवी एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में एक रिपोर्टर, एक स्टिंगर तैनात है। ईटीवी की सफलता का एक राज ये भी है कि ईटीवी किसी तरह की टीआरपी की दौड़ में नहीं है। ईटीवी की टीआरपी जनता है, गांव-गांव तक पहुंच ही ईटीवी की टीआरपी है और इसके लिए चप्पे चप्पे पर ईटीवी के रिपोर्टर है जो हर खबर सबसे सटीक और सबसे पहले जनता तक पहुंचाते हैं। हम टीआरपी की दौड़ में नहीं हैं, हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। टीआरपी ब्रिंग जीरो बिजनेस टू द न्यूज चैनल्स। हमारे यहाँ जो एक्चुअल टीआरपी सेंटर है वो है ग्राम पंचायत। हरियाणा की हजारों ग्राम पंचायतें जो है वहां तक पहुंचना, वहां तक चैनल की रीच का होना, यही हमारी टीआरपी है, यही हमारा पर्पस है। कार्यक्रम के दौरान ईटीवी नेटवर्क हेड ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को क्षेत्रीय मीडिया की मुश्किलों से भी रूबरू करवाया और बताया कि जनता से अपने जुड़ाव के चलते ही बाकी मीडिया संस्थानों के मुकाबले फायदे में है। आज 71 चैनल में से 70 चैनल पूरे नॉर्थ इंडिया में घाटे में चल रहे हैं। केवल एक ईटीवी चैनल प्रॉफिट में चल रहा है, उसके लिए मुझे अभिमान नहीं है, गर्व नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री डूब रही है, इंडस्ट्री क्राइसिस में है। हम प्रिंट मीडिया के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं आप उनका एलोकेशन बढ़ाएं, लेकिन टेलीविजन का एलोकेशन बढ़ाएं। आपके 20,000 करोड़ के एनुअल बजट में 100 करोड़ का प्रावधान इसके लिए भी करें। मीडिया को साथ लेकर चलें, चौथे स्तंभ को साथ लेकर चलें। एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव नो रिग्रेट्स। अपने भाषण के आखिर में ईटीवी नेटवर्क हेड ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार चुनी गई है, इसलिए सभी लोग प्रदेश के विकास में सरकार का साथ दें। हम सब मिलकर ईटीवी के साथ मिलकर, मैं भी आपके साथ हूं, चैनल आपके साथ है, हम सब मिलकर एक समृद्ध, खुशहाल और क्लीन हरियाणा के लिए काम करें। चंडीगढ़ में ईटीवी के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर ईटीवी नेटवर्क हेड ने बहुत बेबाकी से अपनी बात प्रदेश के मुखिया और कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों के सामने रखी और वादा किया कि जिस तरह से ईटीवी हमेशा से सरकार और जनता के बीच पुल का काम करता रहा है, इस काम को आने वाले वक्त में भी बखूबी निभाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। ईटीवी नेटवर्क हेड ने ईटीवी का विजन पेश किया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को क्षेत्रीय मीडिया की मुश्किलों से भी रूबरू करवाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ ईटीवी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही बल्कि ईटीवी के बढ़ते कदमों की तारीफ भी की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ईटीवी की जमकर तारीफ की और हरियाणा सरकार की तरफ से ईटीवी नेटवर्क हेड के मीडिया और सरकार के बीच बेहतर संबंधों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा भी किया। हम सब लोग जो अपेक्षा चैनल की है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। खास करके हरियाणा सरकार की ओर से जो भी अपेक्षा रखी गई है उस अपेक्षा के अनुसार हम कोशिश करेंगे खरे उतरे। सूचना क्रांति के इस युग में मीडिया की भूमिका और उसकी ताकत से सीएम साहब भी वाकिफ हैं। सो लगे हाथ माना कि आज के दौर में मीडिया जरूरी भी है और सबके लिए फायदेमंद भी। मीडिया वास्तव में सूचना क्रांति के इस युग में बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है। हमारा आखिर ग्लोबल विजन
वो सारे का सारा यदि ये मीडिया न होता तो दुनिया की सब घटनाओं को इतने कम समय में किसी भी कोने में व्यक्ति जान न पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से संदेश पहुंचाने का जो क्रम पहले चलता था वो एक निश्चित एरिया में तो संभव होता था, बहुत दूर तक संदेश पहुंचाना शायद संभावना से परे होता था। कार्यक्रम के दौरान सीएम खट्टर ने उस दौर को भी याद किया जब आज की तरह खबरिया चैनलों की बाढ़ नहीं थी, लेकिन दूर दराज तक पहुंच रखने वाले ईटीवी की कार्यशैली और जनता से जुड़ाव को देखते हुए सीएम साहब की जुबान पर फिर ईटीवी का ही नाम आया और भविष्य के लिए ईटीवी को शुभकामना भी दी। बहुत दूर दराज गांव में जैसा दूरदर्शन ने अपना स्थान बनाया है, मैं समझता हूं ईटीवी भी उसी ओर अग्रसर हो रहा है। इस काम को जनता तक, ग्रामीण जनता तक, इंटीरियर तक पहुंचाने का काम ईटीवी के माध्यम से हो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र और हरियाणा में बनी भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार विकास कार्य को बढ़ावा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों में खबर के लिए लगी होड़ का भी जिक्र किया और अपने काम के प्रति 24 घंटे सजग रहने वाले पत्रकारों की तारीफ भी की। पत्रकार मित्र सभी मीडिया चैनलों के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, अपने रिस्क लेकर के, खोजी पत्रकार तो बहुत ही रिस्क लेते हैं। सामान्य पत्रकार भी कहीं भी कोई घटना है वहां किसी प्रकार की परवाह न करते हुए, यानी बिना किसी भय के और आगे बढ़ करके अपने इस होड़ लगी होती कि सबसे पहले इस खबर को कौन लेकर जाए। वास्तव में भी एक कई बार हमको इरिटेशन जरूर हो जाती है कि सब पत्रकारों ने ऐसा घेर लिया जैसे बिल्कुल नोच लेंगे, लेकिन बाद में लगता है कि इनका अपना दायित्व है। आखिर में मुख्यमंत्री ने ईटीवी नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र द्वारा मीडिया के सहयोग की मांग पर सरकार की तरफ से हर संभव मदद का वादा करते हुए कहा कि सरकार दायरे में रहते हुए मीडिया को पूरा सहयोग देगी, साथ ही मीडिया और सरकार के बीच अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। मीडिया और पत्रकार इस सब के साथ जो सरकार का हमारा संबंध है, हम निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध को निभाएंगे और जो जो अपेक्षाएं होंगी, जो हमारा दायरा है, जो हमारा लिमिटेशन है, उनको ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से उसका हम सहयोग करेंगे। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ईटीवी की जमकर तारीफ की और भविष्य के लिए ईटीवी को बधाइयां देते हुए ईटीवी की पहल पर सरकार और मीडिया के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का वादा भी किया। चंडीगढ़ में ईटीवी के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर राजनीतिक धुरंधरों के साथ दूसरे तमाम क्षेत्रों के दिग्गज भी मौजूद थे। इन सब ने भी ईटीवी को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में ईटीवी हरियाणा के नए ऑफिस के उद्घाटन समारोह में दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में हरियाणा के नेताओं से लेकर मीडिया जगत की हस्तियां पहुंची थीं और सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था, ईटीवी। और हो भी क्यों ना, पत्रकारिता जगत में ईटीवी के बढ़ते कदम और कद का ही नतीजा था कि कई क्षेत्रों के दिग्गज कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। ईटीवी ने बीते वर्षों में जो पहचान बनाई है, उसका अंदाजा कार्यक्रम में पहुंचे खास मेहमानों को भी था। इसलिए कोई भी ईटीवी की तारीफ करना और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना नहीं भूला। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा सरकार के मंत्री तो ईटीवी के काम और उसकी ख्याति से पहले ही वाकिफ थे। ईटीवी खबरों को, परिस्थितियों को सनसनीखेज नहीं बनाता, ये जैसा है वैसा चेहरा ईटीवी दिखाता है। ईटीवी की बहुत जबरदस्त क्रेडिबिलिटी है। को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईटीवी जैसे अन्य राज्यों में बहुत अच्छा कवर करता रहा है, और मुझे लगता है कि हरियाणा के मामले में भी ईटीवी उतना ही अच्छा कवर करेगा और हरियाणा के गांव, खेत खलिहान, किसानों की खबरें, मजदूरों की खबरें, गरीबों की खबरें ईटीवी पर आया करेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा सरकार के नुमाइंदे ही ईटीवी के जज्बे को सराह रहे थे। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष अभय चौटाला भी ईटीवी के काम की तारीफ करते नजर आए और ईटीवी के लिए भविष्य में बेहतरी की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। ईटीवी के एक बहुत ही खूबसूरत
कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार की खूबसूरत खबरें, जानकारियाँ हरियाणा की जनता को मिलेंगी, हिमाचल की जनता को मिलेंगी। मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि ईटीवी ने जिसका अपना एक अलग एक पहचान बनाई हुई है, आपने जिस ढंग से आज हरियाणा के अंदर अपना ऑफिस चंडीगढ़ में बनाया, इसके लिए आपको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में पत्रकारिता जगत के जाने माने चेहरे भी पहुंचे थे। मैं समझता हूँ इसके लिए ईटीवी और इसके प्रबंधकों को, इसके चालकों को और पूरी व्यवस्था को मैं बधाई देता हूँ और पूरी उम्मीद की जा सकती है कि ईटीवी हरियाणा हिमाचल आपका पहले से चलता है, ये क्षेत्रीय पत्रकारिता को और बुलंदियों पर ले जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा के कई विधायकों ने भी शिरकत की, जो हरियाणा में ईटीवी के बढ़ते कदमों से वाकिफ हैं। कार्यक्रम में पहुंचे कई विधायक भी ईटीवी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए। ईटीवी के नए ऑफिस के उद्घाटन अवसर पर मैं इनकी सफलता की कामना करता हूं और इन्होंने जो नेटवर्क में जो क्षेत्र में जो काम किया है उसकी भी सराहना करता हूं। लोगों को जो ईटीवी के ऊपर समाचार मिलते हैं, लोगों को जो खबरें मिलती हैं, उनको देखने में पूरा इंटरेस्ट हुआ क्योंकि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ईटीवी ने क्रिएट किया और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ईटीवी चैनल बहुत तरक्की करे। कुल मिलाकर उद्घाटन समारोह में आकर्षण का केंद्र ईटीवी ही था, जिसकी पहचान खबरें हैं और ईटीवी के लिए तो खबर ही जीवन है। अपने इसी मूल मंत्र पर चलकर ईटीवी आज देश के कई राज्यों में जनता की ताकत बना हुआ है और इस ताकत को ये जनता के नुमाइंदे भी भली भांति जानते हैं और ईटीवी जनता से जुड़े मुद्दे यूं ही उठाता रहेगा। गरीब, किसान, मजलूमों और जरूरतमंदों की आवाज इन जनता के नुमाइंदों तक यूं ही पहुँचाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश ईटीवी के बढ़ते कदम। हमने आपको दिखाया किस तरह चंडीगढ़ में 6 नवंबर को भव्य कार्यक्रम के दौरान ईटीवी हरियाणा के नए भवन का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस दौरान ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने ईटीवी का विजन कार्यक्रम में पहुंचे मेहमानों के सामने रखा। वहीं ईटीवी को बधाई देने वालों में राजनीति से लेकर तमाम क्षेत्रों के दिग्गज मौजूद थे। तो ईटीवी के बढ़ते कदमों पर हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके भरोसे पर हम आगे भी खरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी खबर पर आपका भरोसा ही हमारी असली टीआरपी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।